लाइव आप जुड़ गए हैं। अब बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर अगर बात करें तो बड़ी कौतूहल की स्थिति है। भगदड़ सी मची हुई है, बैठकों का दौर जारी है। बड़े बड़े नेता हैं वो बैठक कर रहे हैं, राजद की बैठक चल रही है, जदयू की बैठक चल रही है। इसमें एक व्यक्ति है जो अपना काम कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार है। वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर पूरे भारत छोड़िए विश्व की राजनीति में जाने जाएंगे। कोई भी आए बैटिंग वही करेंगे, किसी भी टीम से वो खेले बल्लेबाजी उन्हीं की होगी। और नीतीश कुमार ने देश की राजनीति को बदल दिया है। अब इसमें जनता के लिए क्या है, ये तो भाई ये सवाल बड़ा ये डिबेटेबल है कि जनता इस बीच में क्या सोच रही होगी। जो नीतीश कुमार इस कदर पलटी मारते हैं, कभी इधर पलट जाते हैं, कभी उधर पलट जाते हैं, और इतना गिरने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, कोई आंच नहीं आती, फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो 2024 में खेला हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेला कर दिया, बीजेपी जदयू का मेल हो गया, बिहार की राजनीति ने सब कुछ बदल दिया। उधर राहुल गांधी न्याय यात्रा पर है, उधर ममता बनर्जी ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर पा रही हैं, चीजें संभल नहीं रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बातें सही तरीके से नहीं आ रही हैं। तो क्या कुछ चल रहा है। तो ये कुनबा क्या मैच खेलने से पहले ही जो लोकसभा का चुनाव है, बीजेपी ने आधी मैच जीत ली है। क्या कहेंगे नीतीश कुमार के बारे में, क्या प्रतिक्रिया देंगे? नीतीश कुमार को बतौर आप एक राजनेता के तौर पर किस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से उनकी चर्चा की जाएगी आज से 10 साल के बाद, 20 साल के बाद? अभी जो चर्चा उनकी होती है, पलटमार कहा जाता है, पलटूबाज कहा जाता है, पलटी मार देते हैं कहा जाता है। मतलब इतनी आसानी से वो चीजें करते हैं और इतना रिलैक्स होकर जो चीजें राजनीति में शायद ही कभी हुई होगी कि भाई कुछ भी हो जाए। कभी कभी वो राजद में होते हैं तो राजद के मुख्यमंत्री वही होते हैं, बीजेपी को जमकर कोसते हैं, फिर बीजेपी के साथ आ जाते हैं, फिर मुख्यमंत्री भी वो जदयू के तरफ से ही बन जाते हैं उस एनडीए में। तो यानी कि कोसेंगे भी तब भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे, साथ में रहेंगे तब भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये जो राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है आज के इस दौर में, उसमें नीतीश कुमार जो सर्वोसर्वा बने हैं, मास्टर माइंड बने हैं, जो वो खेला खेल रहे हैं, भारत की राजनीति में उनसे खतरनाक खेला कोई नहीं खेल रहा। वो बिहार की मजबूरी भी है और बिहार के लिए जरूरी भी है, ये सब पार्टियों को पता है। ये किस तरीके से वो कर रहे हैं, ये तो भाई केस स्टडी का विषय है कि मुख्यमंत्री बतौर राजनेता ये कैसे कर पाते हैं। आम जिंदगी में अगर कोई आदमी इतना पलटी मारे तो उसके तरफ कोई देखे ना, लेकिन राजनीतिक मजबूरी ऐसी है कि नीतीश कुमार अछूती नहीं है किसी से। वो मुख्यमंत्री बनते हैं, छोड़ना तो दूर की बात है, और मतलब उनको मुख्यमंत्री बनाना मजबूरी है। अब जो दौर चल रहा है, अब ये भी बातें आ रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, नई सरकार के लिए जा सकते हैं। तो आप सोचिए कि राजद में क्या हाल होंगे, उस गठबंधन का क्या हाल होगा, वो इंडिया अलायंस का क्या हाल होगा, लालू प्रसाद यादव का क्या हाल होगा। उनको क्या लग रहा होगा कि नीतीश कुमार ये क्या कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ये इतना आसानी से कैसे कर पाते हैं। नीतीश कुमार में भाई उन्होंने कहा था एक बार कि हम शीर्ष पर पहुंचेंगे, हमको मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन इस तरीके से वो मुख्यमंत्री बनेंगे ये 9वीं बार होगा। मुख्यमंत्री का शपथ अगर वो फिर से लेंगे तो 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भारत की राजनीति में ये एक ऐसी प्रतिभा है, ऐसी विलक्षण प्रतिभा है जो शायद इससे पहले शायद क्या देखी ही नहीं गई और आगे भी नहीं देखी जाएगी, जो नीतीश कुमार कर पाते हैं। सबके लिए जरूरी है और सबके लिए मजबूरी है। आप इससे पहले देखा होगा कि पानी पी पी कर भाजपा वाले उनको कोसते रहे। गिरिराज सिंह ने क्या कुछ नहीं कहा उनके बारे में। अब वही भाजपा के साथ जाएंगे, फिर से सरकार बनाएंगे, और राजद वाले अभी से उनको गरियाना शुरू कर दिए होंगे या गरिया रहे होंगे, कह रहे होंगे कि उनसे बड़ा पलटीबाज कोई नेता हो ही नहीं सकता, वो सत्ता के भूखे हैं, वो तमाम चीजें कहेंगे। और ये चीजें पहले भी हुई हैं, उसके बाद भी वो राजद के साथ आते हैं और सरकार बनाते हैं, और भाजपा वाले इस बीच में उनको खूब जम के गरियाते हैं।
और फिर अब भाजपा के साथ आएंगे, यानी एनडीए के साथ आएंगे और फिर से वो सरकार बनाएंगे। तो ये वाली राजनीति जो है ना, पूरे भारत में आपको देखने को नहीं मिलेगी, और ये राजनेता नीतीश कुमार आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये हम आपको कहानी सुनाना चाहते हैं, थोड़ी बहुत इसमें चीजें हम आपको बताना चाहते हैं। 1990 का जो दशक था, उसमें लालू प्रसाद यादव के साथ थे, बड़े भाई से उनको संबोधित करते थे। 94 में उनकी कहानी जो है वो वहां थोड़ी खटपट हुई, तो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ वो आए, वहां पर उनकी पार्टी एक अलग पार्टी दिखाई दी। 98 में बीजेपी के साथ वो आ गए। तो 98 में जब बीजेपी के साथ आया तो 2000, ये आपको बताना चाहेंगे, 17 साल तक वो बीजेपी का साथ चला, और नरेंद्र मोदी की वजह से थोड़ी खटपट जो दिखने को मिली थी, तो वहां पर 2017 में वो आपको बता 2000 माफ करिएगा 2000 वहां पर उन्होंने राजद के साथ 2014 में वहां पर उन्होंने गठबंधन किया, जो महागठबंधन के तौर पर आप देखते हैं। फिर 2017 वाला मामला आया, 2017 में फिर से वो साथ में आ गए। मोदी जी को लेकर बहुत सारी बातें आपने देखी होंगी। फिर आपने देखा होगा कि 2019 का वो लोकसभा चुनाव साथ में लड़ते हैं, विधानसभा चुनाव भी आता है, उसमें भी साथ आते हैं। फिर 2022 जो हुआ उसमें वो राजद के साथ चले जाते हैं, महागठबंधन के साथ चले जाते हैं। तो इतना बार वो पलटी मार चुके हैं कि भाई ये कैलकुलेशन भी करना मुश्किल है। वो बिल्कुल उस बच्चे की तरह है जिनको बिस्तर पर बच्चे को लिटाया जाता है और तकिया लगाया जाता है कि बच्चा कहीं पलट ना जाए, कहीं बाईं तरफ ना आ जाए, कहीं दाईं तरफ ना आ जाए, तकिया लगाकर रखते हैं। उसके बाद भी बच्चा कई बार पलट जाता है। तो वही नीतीश कुमार का हालत है। आप कितना भी कुछ लगा दीजिए, वो पलटेंगे ही पलटेंगे, और वो पलट गए। और ऐसे मौके पर पलटे हैं जब लोकसभा चुनाव बस होने ही वाला है, अब बस करीब ही आ गया है, जहां आप कह सकते हैं कि 5वें गियर पर है एनडीए गठबंधन। वहां पर इंडिया अलायंस सब कुछ ढूंढ रही है, समेटने की कोशिश कर रही है, और जितना समेटने की कोशिश करती है उतना ही बिखर जाता है। अब देखिए, नीतीश कुमार ही वो चेहरे थे जो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि बड़े ही एग्रेसिव वे में इंडी गठबंधन की बात कर रहे थे, एनडीए के खिलाफ जमकर बोल रहे थे। अब वही आदमी है जो पलट गए हैं। आप सोच सकते हैं, वही आदमी अब पलट गए हैं। और मतलब अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन जो माहौल बना हुआ है, टीवी देख लीजिए, अखबार देख लीजिए, डिजिटल मीडिया देख लीजिए, कंटेंट कहीं से भी उठा लीजिए, ये बिहार के बारे में अगर जब खबरें देखेंगे तो नीतीश कुमार छाए हुए हैं। और नीतीश कुमार की तरफ से अभी एक भी शब्द नहीं आया। जब आएगा तो सीधा यही आएगा जिसकी उम्मीद है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है उनकी, वही बातें आएंगी। और आपको पता है कि लगातार ईडी का समन जा रहा था तेजस्वी के लिए और तमाम लोगों के लिए जो राजद से जुड़े हैं, लालू परिवार से जुड़े हैं। तो वो सीधी बात वो कहेंगे कि भाई जीरो टॉलरेंस है हमारी भ्रष्टाचार को लेकर। तो ये तो चल रहा है बिहार में, झटके पे झटका पड़ रहा है। और नीतीश कुमार भाई अलग हैं, अलग लेवल के नेता हैं। कुछ भी कर ले, वही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। मतलब आप कितना भी बैठक कर लीजिए, बैठक का दौर जारी है बिहार में, जबरदस्त तरीके से बैठक, राजद की एकदम भयंकर वाली बैठक चल रही है। कांग्रेस अपना डेलीगेट भेज रहा है, दिल्ली से लोग यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन ये आप मान लीजिए कि कुछ नहीं ये कर पाएंगे। नीतीश कुमार को जो करना है वो वही करेंगे, उनके दिमाग में फिट है सारा चीज, वो होमवर्क कर चुके हैं, सब कुछ करके बैठे हैं, उसके बाद ये कांड हो रहा है। और इससे पहले आपको पता है कि कल जो है आला अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी कर दिया गया है। और ट्रांसफर पोस्टिंग तभी होता है जब सरकार में कुछ बदलाव की संभावना होती है या फिर उस दिशा में कुछ काम करना होता है। पटना के जिलाधिकारी बदल दिए गए, मुजफ्फरपुर के बदल दिए गए। तो आप सोचिए कि हमेशा नीतीश कुमार है ना कि अपने पास जो है वो ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं, अपने पास वो गृह विभाग रखते हैं कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग से कोई समझौता नहीं, पावर से कोई समझौता नहीं, कोई दखल किसी का नहीं होता। और नीतीश कुमार ये हमेशा करते हैं। हम आपको बताएंगे जो चुनावी जो सरकार बनाने की गणित है 122 वाली है। 8 सीट ये महागठबंधन की घटेगी इनके बाहर जाने से, यानी कि जदयू के बाहर जाने से, जिसमें कांग्रेस, राजद और वाम दल है। और इधर हम आपको बता दें 5 सीट प्लस में है जदयू, अगर एनडीए के साथ आती है, यानी भाजपा के साथ आती है। तो एक खेला इसमें है कि जीतन राम मांझी इसमें लटक रहे हैं, उनको खूब अभी उन पे जल ढारा जा रहा है, खूब उनकी सेवा की जा रही होगी। राजद वाले लगे होंगे कि भैया आ जाइए, मुख्यमंत्री को के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, फिर भी वहां मुश्किल है।
भैया इस वाले माहौल में अब सरकार तो भाई ये जानी तय है, और मुख्यमंत्री के तौर पर कोई चेहरा आ जाए ये बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे ये आप मान कर चलिए, जब तक कि अब एनडीए की तरफ से उनको तो भाई और कोई पद तो मंजूर होगा नहीं पीएम के अलावा, तो पीएम तो वो एनडीए में मुख्यमंत्री माफ करिएगा नरेंद्र मोदी के अलावा कोई हो नहीं सकते। तो ऐसे में भाई जो उनका कुनबा था, उनको ये भी शायद ये पता था कि राजद का जो वोट बैंक है वो कन्वर्ट नहीं हो सकता चुनाव में, ये नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चल रही होंगी, लेकिन कुल मिलाकर कहानी यही है कि उनको पलटी मारना था, समय आ गया था कि अब पलट जाओ। वो बिस्तर से होता ना कि बच्चा घसकते घसकते अब कॉर्नर में आ गया था, तो अब उसको पलटना ही था। तो नीतीश कुमार वहां पहुंच गए थे, और बड़ा स्वाभाविक है ये पलटना, इनका ये नैसर्गिक गुण में है, ये पलट जाते हैं। मतलब आप इसको ये इस तरीके से भी मान सकते हैं, ये तो इनकी प्रॉपर्टी है, ये गुण है, ये पलटते हैं। तो ये पलट गए, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये पलटते हैं, उसके बाद क्या होता है? पलटने के बाद भी मुख्यमंत्री रहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। ये कितना भी पलट जाए, कहीं भी पलट जाए, किसके साथ भी पलट जाए, ये तो मुख्यमंत्री ही रहते हैं। तो फिर गड़बड़ कहां है? ये तो अपने हिसाब से सही है। अब ये तो समझे भाजपा वाले समझे और राजद वाले समझे, तो उनसे बड़े गुनाहगार तो वो हो गए। इनका काम तो पलटना, ये तो पलट ही रहे हैं, लेकिन फिर आप इनको मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हैं? शायद इसलिए कि नीतीश कुमार के सिवाय नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सरकार बना सकते हैं, सरकार चला सकते हैं। ये मजबूरी है जो भी है नीतीश कुमार ही है, ये थे, हैं और रहेंगे। ये मुख्यमंत्री बनेंगे, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। राजद कुछ भी कर ले, कुछ भी ये कांग्रेस का डेलीगेट यहां आ जाए, कुछ भी ये समझा ले, अगर इनके दिमाग में वो बातें चल गई हैं, वो फिट हो गई हैं कि भाई अब हम कॉर्नर पर हैं, अब यहां से हम पलट जाएंगे, हम पलटी मार देंगे, कुछ नहीं हो सकता। नीतीश कुमार का पलटना तय है। ये पहली बार नहीं, और ये भौचक्का हैरान, ये आंखें बड़ी बड़ी करने की जरूरत नहीं है। बिहार में बड़ी स्वाभाविक सी बात है, ये बिहार देख रहा है, ये पूरा देश भी देख रहा है। तो हड़बड़ाने के नहीं, आप मुस्कुरा सकते हैं, आप क्रिटिसाइज भी करके क्या करेंगे? वो तो भाई मुख्यमंत्री बनते हैं ना पलटने के बाद भी। तो ये तो केस स्टडी है कि कैसे कर लेते हैं और कैसे हो जाता है, कौन सा गणित लगाते हैं नीतीश कुमार, उस छवि पर उनका कौन सा दाग लगता है या फिर नहीं लगता है, या खराब होता है नहीं होता है। ये तो मुख्यमंत्री ही रहते हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से सरकार बनेगी तो अब बननी तय है। नीतीश कुमार का कैलकुलेशन कभी गड़बड़ नहीं हुआ आज तक, जो भी वो राजनीति कर रहे हैं। और जब से वो मुख्यमंत्री के इस आप कह सकते हैं कि शीर्ष पद पर विराजे हैं, वो अपने हिसाब से बिहार की राजनीति चलाते हैं। जब जैसा जिस तरीके का जरूरत पड़ा, उस हिसाब से उस व्यक्ति के साथ बैठ गए और कहानी उन्होंने रच दी। स्क्रिप्ट सब नीतीश कुमार ही तैयार करते हैं। हालांकि बीजेपी को इस बात की चिंता थी कि भाई हमारा कुनबा हमेशा कमजोर रहा है, हम जदयू के छत्र छाया में रहे हैं। नीतीश कुमार का चेहरा उन्होंने इतना बड़ा बना दिया था कि उनका कोई नेता बड़ा उनका चेहरा नहीं बन पाया। ये बात हमेशा रही है भाजपा की। तो फिलहाल उस पर तो वो फोकस नहीं होंगे। वो तो लोकसभा की अभी बात है कि भाई लोकसभा को लेकर किस तरीके से इंडिया गठबंधन को कमजोर दिखाना है, उनको किस तरीके से अपाहिज करना है, उनको किस तरीके से कमजोर करना है। तो उसमें नीतीश कुमार तुरुप के पत्ते हैं, और उसको इस्तेमाल तो कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार ही अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वही करते हैं, और अपने आप को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि मुख्यमंत्री हमेशा वही रहते हैं। इसलिए हमने कहा कि कोई आए कोई जाए, मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे, सुशासन बाबू ही रहेंगे, नीतीश कुमार ही रहेंगे। आप कितनी भी आलोचना कर लीजिए, किसी तरीके से क्रिटिसाइज कर लीजिए, कितनी भी बातें कर लीजिए कि ये कैसा आदमी है, कौन आदमी है, जनता कैसे इनको बर्दाश्त करता है, जनता के बीच में क्या संदेश जाता है, जनता को क्या मिलता है, जनता किस लिए वोट करती है, जनता किसकी सरकार बनाती है, ये तो बदलता रहता है। ये कोई भी सरकार के साथ आ जाते हैं, किसी भी पार्टी के साथ आ जाते हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है? नीतीश कुमार ही तो पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति में सिरमौर बने हुए हैं, वही तो राजनीति चला रहे हैं, वही तो मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये सारी बातें तो सिर्फ डिबेटेबल है कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंक्लूड यही होता है कि नीतीश कुमार ही हैं, और नीतीश कुमार बने हैं
बने रहेंगे आगे भी। बाकी आप मजा लेते रहिए। और पता नहीं कि जब मैं इधर बात कर रहा हूं तो हो सकता है कि कोई बड़ी खबर आ गई होगी कि नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया, खेला हो गया। नीतीश कुमार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, अभी फिलहाल नहीं आया। वो भाई अलग खेल खेलते हैं, अलग चक्रव्यूह रचते हैं और साफ सुथरा निकलते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और कहानी एकदम बिल्कुल स्क्रिप्ट बिहार की है। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। और सही है, वो स्लोगन जो था, वो पंच लाइन था, वो बड़ा सही था। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, यही चलता रहता है बिहार में। बाकी सब कुछ चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार को आप नहीं डिनाई कर सकते। कितनी भी आप मीटिंग कर लीजिए, होना वही है जो नीतीश कुमार चाहेंगे। नीतीश कुमार के हिसाब से ही बिहार की राजनीति चलेगी। अभी सभी बैकफुट पर है। नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा और वही होता आया है। 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद। 8वीं बार है ये, अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं 8वीं बार है। इस्तीफा उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। अब तो राजद वाले भी खुलकर बोलने लगे हैं, वो भी दनादन वो बोल रहे हैं, निगेटिव बातें आना शुरू हो गई हैं। तो समझ सकते हैं ना कि बातें क्या चल रही हैं, किस खेमे में बातें चल रही हैं। बाकी मजा लेते रहिए। राजनीति है भाई, राज करने की नीति है। तो सही है ना कि राज कैसे किया जाए, तो नीतीश कुमार से सीखिए कि कैसे गद्दी पर पहुंचा जाता है। कुछ भी हो जाए, कहीं भी हम खेले, हम ही बल्लेबाज होंगे, हम ही बल्ला पकड़ेंगे, बाकी सबसे फील्डिंग करवाएंगे, बाकी सब क्षेत्र रक्षक होंगे और राजा हम ही बनेंगे हमेशा। वही नीतीश कुमार है। बाकी मिलेंगे फिर। शुक्रिया।